द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। नया संसद भवन बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन होने वाला है और ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उसका उद्घाटन 28 मई को करेंगे। अब इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे पहले तो उस दिन उसका उद्घाटन, जिस दिन वीडी सावरकर का जन्मदिवस है, उस दिन वो उद्घाटन समारोह रखा गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने भी कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने सीधे तौर पर कही है। अब इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी ने ये बातें क्यों कही हैं। आप देखिए, सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा, पीएम नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन। राहुल गांधी का मोदी पर तंज। नए संसद भवन का उद्घाटन उसी दिन होने वाला है जिस दिन हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर का जन्मदिन है। ऐसे में विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है जो ये किया जा रहा है, जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, जिन्होंने राष्ट्र को खड़ा किया, उन सबका अपमान है वीडी सावरकर के जन्मदिन पर रखना। और प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल के अनुसार संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 28 मई को होने वाला है। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। नए संसद भवन का उद्घाटन उसी दिन होने वाला है जिस दिन हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर का जन्मदिन है। ऐसे में विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का मानना है कि ये राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। संयुक्त सत्र के दौरान सदन में 1272 सदस्यों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 में रखी गई थी। नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उनसे इसका उद्घाटन करने का आग्रह किया था। तो अब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो आप समझ लीजिए, अब इसको लेकर सवाल भी विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। पहला सवाल राहुल गांधी ने खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि भैया ये काम जो है वो राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए, उद्घाटन का काम प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। संसद भवन का उद्घाटन पीएम से कराए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 28 मई को नवनिर्मित संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे उद्घाटन करने का आग्रह किया था। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संसद भवन बनाने का पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी के कोई अच्छे काम राहुल गांधी को नहीं दिखते हैं। ये सीधे तौर पर कटाक्ष किया है रविशंकर प्रसाद ने कि मोदी जी के जितने भी अच्छे काम वो राहुल जी को नहीं दिखते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं वो। इससे पहले कांग्रेस ने संसद भवन के उद्घाटन की तारीख सामने आने पर सवाल उठाया था। दरअसल 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस दिन को चुनना महज संयोग है या फिर रणनीति के तहत यह किया जा रहा है। कांग्रेस ने नए संसद भवन को प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना बताते हुए इसकी जरूरत पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था, ऐसी इमारत की क्या जरूरत है जब विपक्ष की आवाज बंद कर दी गई है। नई संसद की लोकसभा में 888 सदस्यों और राज्यसभा की 384 सदस्यों में बैठने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान के संसद भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत नई दिल्ली स्थित देश के पावर सेंटर का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण, प्रधानमंत्री का एक नया कार्यालय और आवास और एक नया उपराष्ट्रपति एन्क्लेव का निर्माण कर रहा है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये जो है नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है और अब इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना है। अब इस पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है।
नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अब तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। अब नए संसद भवन कैसा होगा, इसके बारे में भी जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। पुराने से कैसा होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, हम आपको बता चुके हैं कि 888 सदस्यों के बैठने की वहाँ व्यवस्था होगी। जो संयुक्त चैम्बर होगा उसमें लगभग 1000 के ऊपर लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो अंदाज़ा आप लगाइए कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये संसद भवन का उद्घाटन करने जाएंगे। और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये क्यों किया गया। दो चीज़ें हैं, पहली कि प्रधानमंत्री जी को इसका उद्घाटन नहीं राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, ये बात राहुल गांधी ने उठाया है। कांग्रेस की तरफ से ये उठाया गया कि वीडी सावरकर का दिन ही क्यों चुना गया, उनके जन्मदिन के दिन ही क्यों इसके उद्घाटन की तारीख तय की गई है। इसके पीछे संयोग है या फिर कोई प्रयोग है। आप जानते हैं संयोग और प्रयोग की बात प्रधानमंत्री जी बहुत करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई कि आखिरकार ये दिन क्यों चुना गया। अब देखिए, इस पर लिखा जा रहा है, लोगों द्वारा रिएक्ट भी हो रहा है। आनंद सिंह रत्नू वो लिखते हैं, तारीख 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 30 मई 2019 को दूसरी बार शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री मोदी। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन और इसी दिन वीर सावरकर जी का जन्मदिन है। शायद इस देशभक्त के लिए बेहतरीन तोहफा है। आप समझिए, लोगों तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए ये पूरी कहानी जो है स्क्रिप्टेड गढ़ी गई है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह ज्ञान फैलाया जा रहा है कि सावरकर के जन्मदिन पर एक तोहफा देने की कोशिश की जा रही है, जो ये किया जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पर लिखा जा रहा है, कुछ लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। डॉक्टर वीपी विश्वकर्मा लिखते हैं, वादा था कि 2022 तक सभी लोगों को पक्का मकान दूंगा, जो नहीं कर पाए। लेकिन अब खुद के लिए 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, वो भी माफी वीर के जन्मदिन पर। अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं, एक तरफ माफी वीर कहा जा रहा है, एक तरफ देशभक्त कहा जा रहा है कि देखिए देशभक्त के जन्मदिन पर ये सब किया जा रहा है, देशभक्त के वो सब किया जा रहा है। अमरजीत सिंह हैं, वो भी लिखते हैं कि आज़ाद भारत का नवनिर्मित संसद भवन में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन करते हुए देश को विकसित बनाने में पूर्ण रूप सहयोग करेंगे और देश का पैसा अनावश्यक रूप से हो हल्ला कर बर्बाद न करते हुए 100% ईमानदारी से काम करेंगे। मजनू भाई एक लिखते हैं कि कल तक जो व्यक्ति नए संसद भवन को एक क्रिमिनल वेस्टेज बता रहा था, फिर उसके निर्माण को रोकने की मांग कर रहा था, आज वे इस बात को लेकर चिंतित है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा। ये राहुल गांधी पर कटाक्ष करने की कोशिश है। राहुल भैया, संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुम सांसद पर छोड़ दो। ये चीज़ें आप समझिए कि ये कटाक्ष राहुल गांधी की, राहुल गांधी इस समय सांसद नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें भी अब की जा रही हैं। राहुल गांधी का ये बयान जब सामने आया तो इससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है कि राहुल गांधी ने इस पर सवाल क्यों खड़ा कर दिया है। कपिल गुप्ता लिखते हैं कि इसके विरोध में कांग्रेसी नए संसद भवन में कभी नहीं जाएंगे और चुनावों का बहिष्कार करेंगे ताकि संसद भवन में जाना ना पड़े। समझिए, इस तरीके के भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल नया संसद भवन बनके तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और सवाल यही है कि आखिरकार ये किया क्या जा रहा है। ये वाकई में एक संदेश देने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे जिसका फ़ायदा उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में लेना है, या फिर जो जन्मदिन के दिन समय चयन किया गया है, क्या उस पर भी कोई बातें निकलकर सामने आ रही। तो फिलहाल ये सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार राष्ट्रपति इसका उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।